बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इस वीडियो में हम स्पेशल जर्नल को कवर कर रहे हैं। स्पेशल जर्नल कितने हैं? 4 हैं। स्पेशल जर्नल मतलब स्पेशल लोगों का जर्नल। कारोबार में स्पेशल लोग कौन होते हैं? जिनसे हम उधार पे लेन देन करते हैं। किसका कौन सा लेन देन करते हैं? कैश वाले तो अच्छे लोग होते हैं, उनको तो हम रिकॉर्ड नहीं रखते, लेकिन याद रखने वाले लोग हैं वो स्पेशल लोग होते हैं, तो इसीलिए वो कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है? स्पेशल जर्नल 4 हैं। सेल जर्नल, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, परचेज और परचेज रिटर्न एंड। इसके अंदर गुड्स या मर्चेंडाइज एक ही बात है। हमने अगर क्रेडिट पे बेची होगी तो वो रिकॉर्ड होगी। इज़ इट फाइन? अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको सब्सिडरी लेजर भी बताऊंगा, लेकिन हो सकता है एक सवाल ऐसा भी आ जाए कि सब्सिडरी लेजर से स्पेशल जर्नल बनाना हो, तो ये भी हम सीख लेते हैं, आसान है। अच्छा जी, यहाँ पर सवाल देखें, खालिद एंड कंपनी, ये ट्रांजैक्शन दी हुई है, तो सेल लिखा हुआ है तो यकीनन सेल जर्नल है और सेल्स रिटर्न जर्नल है। यहाँ पे कह रहा है कि सेल जर्नल बनाओ, सेल्स रिटर्न जर्नल बनाओ, इसके बाद टी अकाउंट बनाएं और इसके बाद सब्सिडरी लेजर भी बनाएं। कौन सा लेजर बनाएं? अच्छा, सब्सिडरी लेजर इंडिविजुअल लेजर को कहते हैं। किसको कहते हैं? हर बंदे का लेजर अलग अलग, ताकि हमें पता चले बंदे वाइज रिकॉर्ड, ताकि हम ट्रेसिंग कर सकें कि भाई किससे कितना मांगना है और किसको कितना देना है। और सब्सिडरी लेजर को 3 कॉलम लेजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चलें सर, स्टार्ट लेते हैं। सोल मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, मर्चेंडाइज भी है और उधार पर भी है, तो ये एंट्री आएगी नहीं आएगी? अच्छा, रिकॉर्ड कैसे करेंगे? खालिद एंड कंपनी सेल जर्नल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, डेट, इनवाइस नंबर, नेम ऑफ कस्टमर। सेल हम कस्टमर को करते हैं और PR और अमाउंट, ठीक है। अच्छा जी, स्टार्ट। सोल मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू मिस्टर अहमद। रिकॉर्ड करेंगे नहीं करेंगे? तो मिस्टर अहमद लिखा, डेट डाली, अमाउंट लिख दिया। अगर बिल नंबर होता तो बिल नंबर भी, जैसे मॉडल पेपर में बिल नंबर है तो बिल नंबर लिख देंगे हम। इनवाइस नंबर, सोल मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू मिस्टर बासित, बासित आ गया, डेट डाली, अमाउंट आ गया। मर्चेंडाइज रिटर्न ये कहाँ पे आएगी? सेल्स रिटर्न में। अच्छा, बाज़ों का सेल्स रिटर्न होती है, अगर हमने माल उधार पे बेचा है तो रिटर्न भी उधार है, और अगर हमने माल कैश पे बेचा है तो रिटर्न भी। याद रखना, बाज़ों का बच्चे रिटर्न को डायरेक्ट ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, अहमद ने रिटर्न किया तो अहमद को माल किस पे बेचा था? तो अहमद की यहाँ पे भी एंट्री आएगी और यहाँ पे भी आएगी। लेकिन अगर अहमद को हमने कैश पे बेचा होता तो ना इधर आती ना रिटर्न में आती। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। अब सोल्ड ओल्ड टाइपराइटर किया, ये आएगा क्योंकि ये तो मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट ये आएगा। मिस्टर मुबीन, अमाउंट लिख दी। मर्चेंडाइज रिटर्न ये कहाँ चला जाएगा? वेरी गुड। सोल मर्चेंडाइज फॉर कैश, सोल मर्चेंडाइज टू मिस्टर अहमद ऑन, तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। और रिटर्न मर्चेंडाइज मुबीन इधर आ जाएगा। अब हम सबका टोटल कर लेंगे मंथ एंड पे। डेट क्लोज़ किया, अप्रैल 30 का होता है। टोटल करने के बाद एंट्री रिकॉर्ड किया, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स रिटर्न डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल ये रिटर्न किए। और ये रेफरेंस नंबर सवाल में अगर दिए हुए हों, जैसे यहाँ दिए हुए हैं कि अकाउंट रिसीवेबल का कंट्रोल नंबर ये, सेल का नंबर ये और सेल्स रिटर्न का, तो हमने ये रेफरेंस नंबर लगा दिया। बाज़ औक़ात पेज नंबर देता है तो यहाँ पे पेज नंबर ऐसे लिख देंगे हम, जो भी देगा। तो ये समझ आया? कोई इशू यहाँ तक? टी अकाउंट तो बनाना आते हैं। अब हम आते हैं सब्सिडरी लेजर पर। सब्सिडरी लेजर बड़े मेन है। सब्सिडरी लेजर, सेल है तो रिसीवेबल का सब्सिडरी लेजर होगा, और परचेज है तो पेएबल का सब्सिडरी लेजर होगा। सब्सिडरी लेजर इंडिविजुअल लेजर को कहते हैं, हर बंदे का अलग अलग लेजर, हर बंदे का। अब जैसे यहाँ पे देखो, हमने मिस्टर अहमद को भी माल बेचा, मिस्टर बासित को भी बेचा, मिस्टर मुबीन को भी बेचा। एक जनरल अकाउंटिंग करते हैं, फिर सब्सिडरी लेजर यूँ समझ आ जाएगा। मिस्टर अहमद को शुरू में कितने का माल बेचा है? 4000। 1 अप्रैल के बाद 8 अप्रैल को मिस्टर अहमद ने रिटर्न कर दिया 1000, तो अब मिस्टर अहमद से कितने मांगते हैं? 4 में से 1000 निकल गए। फिर 23 तारीख को मिस्टर अहमद को 6000 का बेचा, तो अब मिस्टर अहमद से कितने मांगते हैं? वेरी गुड। अब इसकी रिकॉर्डिंग ऐसे करेंगे, मिस्टर अहमद, डेट, पर्टिकुलर, PR, डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस, 3 कॉलम कहते हैं इसको। 1 अप्रैल को सेल, SJ का मतलब सेल जर्नल, कितने का माल बेचा? 4000। डेबिट पे क्यों है? क्योंकि रिसीवेबल डेबिट होता है। अगर ये पेएबल का सब्सिडरी लेजर होता तो कहाँ पे आता? क्योंकि पेएबल क्या होता है बेटा? वेरी गुड, शाबाश। 4000, बैलेंस में भी 4000। फिर रिटर्न हो गया तो क्रेडिट में आया, और परचेज रिटर्न कहाँ पे आएगा? ये तो रिसीवेबल का है तो रिसीवेबल क्रेडिट, और अगर परचेज में रिटर्न होगा तो डेबिट में आएगा। कहाँ पे आएगा? 1000 निकलने के बाद कितने बचे?
फिर 6,000 का और माल बेचा तो टोटल बैलेंस कितना हो गया। इसी तरह से बासित 5,000 का माल बेचा और बासित ने 800 का रिटर्न किया, तो बासित से कितने मांगते हैं। अब इसको रिकॉर्ड 5,000 का बैलेंस था, 800 का रिटर्न किया तो रनिंग बैलेंस आ गया 4,000। इसी तरह से मिस्टर मुबीन का बना दिया, इसको कहते हैं सब्सिडी लेजर। और शेड्यूल क्या होता है, मिस्टर अहमद से कितने मांगते हैं, मिस्टर बासित से, मिस्टर मुबीन से, टोटल कितना आ गया 14,000। ये बैलेंस मैच है, 17 में से 2,500 माइनस करो 14,000। ये था सब्सिडी लेजर। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आ सकता है, एग्जाम्पल आपको सवाल में सब्सिडी लेजर बना के दे दे और आपको कहे कि ज़रा एक काम करें सेल जर्नल और सेल रिटर्न बनाएं, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। समझो ये सवाल आ गया तो भाई लाइन से मिस्टर अहमद डेट वाइज चलना है। 1 अप्रैल को मिस्टर अहमद को क्या किया है, सेल की है, तो सेल जर्नल में मिस्टर अहमद लिखेंगे और 4,000 लिख देंगे। 1 अप्रैल के बाद 4 अप्रैल किसको माल बेचा है, मिस्टर, तो मिस्टर बासित लिख के अमाउंट लिख देंगे। 12 अप्रैल को किसको माल बेचा है, मिस्टर, तो मिस्टर मुबीन लिख के अमाउंट लिख देंगे। और 12 के बाद 23 अप्रैल किसको बेचा है, ये तो रिटर्न है ना। 23 अप्रैल किसको माल बेचा है, 6,000 का, किसको, 4 एंट्रियाँ इस तरह आ जाएंगी। तो रिवर्स काम करना भी आना चाहिए। और सब्सिडी लेजर में एक टर्म होती है क्रेडिट टर्म। अच्छा, ये क्रेडिट टर्म क्या है, ये लास्ट है, इसके बाद ये वाइंड अप करता हूँ। 210 N30 एग्ज़ाम्पल, या 315 N45। इसका मतलब तो उधार होता है। अमूमन बिज़नेस उधार पे चलता है, तो हम सप्लायर या कस्टमर को, सप्लायर को टाइम देते हैं, सप्लायर हमें जो है वो टाइम देता है और कस्टमर को हम टाइम देते हैं। हमने कस्टमर को टाइम दिया कि भाई तो देखो 30 दिन का टाइम है तुम्हें पेमेंट करने के लिए, लेकिन हाँ अगर तुमने 10 दिन में पेमेंट कर दी ना तो तुम्हें 2% डिस्काउंट दूंगा, वरना नो डिस्काउंट। और कितने दिन में पेमेंट करनी है, अब ये मुझे बताओ कितने दिन का टाइम दिया, 45, लेकिन अगर इसने 15 दिन में दे दिए तो कितना % डिस्काउंट दूंगा इसको, वरना नो डिस्काउंट। तो ये क्रेडिट टर्म होता है। क्रेडिट टर्म का मतलब उधार होता है। उम्मीद है आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से बने होंगे। जज़ाकल्लाह खैर।